जस्ट थिंक अबाउट इट। एक मैन सबसे ज्यादा डेंजरस कब बनता है? जब उसके पास कुछ खोने के लिए ना हो। वहां पे उसका ना तो इज्जत के बारे में वो सोच रहा है, ना ही पैसों के बारे में सोच रहा है, ना ही रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है। ऐसे कोई भी चीजें हैं जो फैक्टर्स है उसको अफेक्ट नहीं कर रही है उसके लाइफ में अब। एंड उसके बाद वो पूरी तरीके से डेंजरस बन जाता है, जहाँ पे उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, गेन करने के लिए हर चीज है। वो चाहे तो कोई सा भी गोल में अपना ऑल इन जा सकता है। अब बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में वो सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि वो चीजें अब उस खो चुका है। एंड ऐसे सिचुएशन में एक मैन बहुत डेंजरस रहता है। एंड कई बार रिजेक्शंस या हार्ट ब्रेक्स या फिर बहुत बड़ा धोखा खाने के बाद या फिर जॉब वगैरह छूटने के बाद लोग बहुत ज्यादा स्पाइक में आते हैं। ये चीज तुमने देखा होगा। वो लोग अपने आप में या तो पूरी तरीके से वो लोग अपने आप को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, या फिर जो लोग अपने आप को इंप्रूव करने का सोचते हैं या फिर अपने आप को डेवलप करने का सोचते हैं, वो लोग फकिंग डेंजरस बनते जाते हैं अपने लाइफ में। फिजिक हो गया वो लोग का माइंडसेट हो गया, ये चीजें कंप्लीटली साइकोपैथिक एंड एक हिसाब से थोड़ा पागल लगते हैं भाई ऐसे लोग, जो कि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन ये इन द एंड जाके बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करते हैं। एंड ये अगर डेंजरस मैन तुमको बनना है तो सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि कोर जो फिलोसफी जो मैं अभी तुम लोग को बताया कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, वो बाकी चीजों के बारे में केयर नहीं करता है, वैसे ही तुमको भी केयर करना बंद करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास चीजें हैं भाई केयर करने के लिए, हाँ हम लोग के पास लविंग फैमिली है, हम लोग के पास बहुत सारे सिचुएशंस चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, बहुत सारे फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है, लेकिन अगर तुम इन सारी चीजों पे स्टक रह गए या फिर एक कुएं में फंस के रह गए तो यहाँ पे तुम फक हो जाओगे। क्योंकि चीजें थोड़ा सा कंप्लेसेंट जब तक रहती है, तुम्हारे लाइफ में एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट भी नहीं है कि तुमको एकदम से चेंज कर देना है अपना लाइफ को। एंड चीजें सही साथ चल रही है, तुम ऐसा समझ रहे हो, लेकिन इस सिचुएशन में तुम सक्सेस कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे भाई। अगर तुम एक इमिग्रेंट माइंडसेट नहीं रखते हो, जहाँ पे तुम अपना लाइफ और डे पूरी तरीके से एक वर्क टास्क पे लगा दो। समझो कि अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करते हैं। वो लोग अपना सक्सेस इस वजह से अचीव करते हैं क्योंकि वो लोग के पास वो माइंडसेट है। अब कई लोग बहुत वर्क स्मार्ट वर्क हार्ड करने से कुछ नहीं होता, ऐसे वाले कोर्स में बिलीव करते हैं, वो लोग फकिंग स्टूपिड होते हैं भाई। मैं तुम लोग को स्ट्रेट फैक्ट बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा 8 घंटे पढ़ने से तुम 100% रिटेन कर पाते हो, लेकिन कोई आदमी अगर 16 घंटा पढ़ता है एंड अगर वो 75% भी रिटेन करता है तो 75 8 घंटे का 75 और उधर का 75 8 घंटे और 150% हो गया। जस्ट एग्जांपल के तरीके से बता रहा हूँ। वैसे ही अगर तुम जो वर्क हार्ड वाला जो टास्क है उसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम करोगे, वॉल्यूम को अपना मैक्स रखोगे, अगर कुछ भी कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा ही लेवल में, अगर एक पोस्ट करना था तुमको इंस्टाग्राम में तो उसमें 10 पोस्ट कर दिए, या फिर चीजें जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक वीडियो अभी बनाऊंगा उसके साथ और 2-3 वीडियो बना लिया, या फिर जिम में जा रहा हूँ तो क्रेजी अपने मसल्स को वो लोग इंटेंसिटी कई लोग पुश नहीं कर पाते, लेकिन कई लोग वॉल्यूम अपना मैक्स एक लेवल तक जानते हैं कि वहां पे वो लोग मेंटल पूरे तरीके से बर्न आउट भी ना हो, वो लोग रेगुलरली परफॉर्म कर सके। जैसे कि जिम में जाके भी कई लोग 20 सेट से ज्यादा जो लोग लगाते हैं वो लोग का मसल कभी रिकवर ही नहीं हो पाता, लेकिन 20 सेट तक वॉल्यूम लगाना, जो लोग का इंटेंसिटी फॉर्म अच्छा नहीं रहता वो लोग अगर 20 सेट तक लगाए एक लिमिट तक तो वो लोग का वॉल्यूम बहुत हेल्प करता है। वैसे ही अगर तुम एक वॉल्यूम तक जब तक तुम्हारा पूरी तरीके से बर्न आउट ना हो जाए, सस्टेनेबल हो जो चीजें, अगर उस तरीके से वॉल्यूम मैक्स आउट करते हो, मैं तुम लोग को नुआंस समझा दिया यहाँ पे। वॉल्यूम एकदम से भाई अंधा करोगे तो कई बार डिस्ट्रक्टिबल भी हो जाते हैं चीजें, तो इसलिए एक सस्टेनेबल लिमिट जहाँ पे तुम रेगुलरली उस वॉल्यूम को परफॉर्म कर सको, अगर इसके साथ अपने आप को पुश करते हो यू विल गेट फकिंग डेंजरस। आई कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग को बॉडी लैंग्वेज के टर्म्स पे जानना है तो आई कांटेक्ट अगर तुम मेंटेन कर पा रहे हो क्लियरली तुम बहुत बड़े एक अल्फा लगोगे या फिर सिग्मा लगोगे भाई। सिग्मा मेल वाला कॉन्सेप्ट बहुत पहले चलता था एंड उसके ऊपर क्रिंज करके लोग उसको एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसमें लोन वुल्फ या फिर सिग्मा जो लोगों से अलग रहता है, अगर वो वाला पार्ट हटा दे तो बाकी हर एक चीज वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट था। लोग उसको क्रिंज समझ के अब उसको इग्नोर करने लग जाते हैं। हर किसी ने सिग्मा मेल वाले रील्स देखे होंगे, लेकिन वैसा ही आदमी डेंजरस होता है भाई जिसको किसी भी का फर्क ना पड़े भाई। समझो उसके पास खोने के लिए कुछ ना हो, जस्ट उसको किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है, एम्बेरसमेंट जजमेंट कुछ भी हो उसको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ रहा है। जस्ट वो लोगों के साथ कनेक्टेड है, लेकिन लोगों से उतना ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा टाइप का अगर तुम्हारा माइंडसेट बन गया तो तुम फकिंग डेंजरस बन जाते हो। एंड ये चीजें हम लोग थोड़ा सा एकदम से एक साथ नहीं कर सकते भाई पुश, लेकिन ये विद टाइम डेवलप होता है माइंडसेट, ये ध्यान में रखना। तुम अगर कुछ भी लीप लेने से पहले 2 बार नहीं सोचोगे, मतलब अगर लाइफ का रिस्क है या फिर उसमें बहुत बड़ा कुछ तुम्हारा लॉस भी हो सकता है तो 2 बार सोच लेना, लेकिन कोई रिस्क लेना जहाँ पे तुम्हारा लाइफ का कोई थ्रेट नहीं है,
तुम्हारे पास सिर्फ गेन करने के लिए है चीजें, अगर वो रिस्क तुम नहीं ले रहे हो, जैसे कि जिम जाना हो गया, रनिंग करना, स्प्रिंट्स करना, वहां पे अब तुम्हारे पास कुछ करने के लिए मतलब खोने के लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम उन चीजों को भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो तुम अपने पोटेंशियल के साथ खेल रहे हो, अपने आप के साथ लेजिट मजाक कर रहे हो, ये चीज समझो। एंड डेंजरस बनने के लिए ये चीजें तुमको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। एंड अगर तुमको और डेंजरस बनना है तो दैट गाय प्रोटोकॉल, टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।